दिल्ली में एक क्लास 10 स्टूडेंट के मेट्रो सुसाइड के बाद बड़ा बवाल हो रहा है। उसके स्कूल स्टाफ पर डायरेक्ट आरोप है। अब ये कोई आइसोलेटेड घटना तो है नहीं, तो क्या कसूर स्कूल का है, पेरेंट्स का है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर उस स्टूडेंट के दोस्तों का है? प्रॉब्लम ना यहीं पर है। भारत में जब भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हम ढूंढना चालू कर देते हैं कि दोष किस पर डाला जाए, किस तरह से हर एक इश्यू को डिबेट बनाया जाए, फॉर एंड अगेंस्ट में बोलकर किस तरह से पब्लिसिटी बटोरी जाए। कुछ दिनों तक ऐसे केसेस चर्चा में रहते हैं, फिर एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। वापस कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद ऐसी घटनाएं दोबारा घटती हैं और फिर से हम चालू कर देते हैं खुद का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और खोजने निकल पड़ते हैं कि अब की बार दोष किस पर डाला जाए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर दोषी कोई नहीं है, बिल्कुल है और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए, मगर ऐसा क्या करें कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटे। इसके लिए चाहिए थोड़ी देर रुककर घटना को समझना, हकीकत को समझना। तो चलिए आज की वीडियो में इसी कोशिश को हम आगे बढ़ाते हैं। लोनलीनेस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक 2023 में भारत में 13,892 छात्रों ने किया, जो पिछले 10 सालों में 64% से ज्यादा इंक्रीज को दर्शाता है। 15 से 21 साल की उम्र के छात्र इस क्राइसिस के सबसे अधिक शिकार हैं। मुख्य कारणों में एकेडमिक फेलियर, स्कूल का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और पारिवारिक संघर्ष शामिल हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये हालत सिर्फ भारत की है तो WHO के डेटा को देखिए। WHO के अनुसार 15 से 29 साल के बीच मौतों की तीसरी प्रमुख वजह है। यूएस के सीडीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार 20% हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने के बारे में सीरियसली सोचा है और लगभग 10% ने प्रयास भी किया है। पूरे विश्व में कारण वही है, मानसिक स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस और बुलिंग। ये दिखाता है कि ये कोई भारत स्पेसिफिक समस्या नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस है। एक बार सोचिए जरा, एक क्लास 10 के बच्चे के दिमाग जैसा ख्याल आखिर आता क्यों है? ऐसी कौन सी परेशानी या मुसीबत में एक क्लास 10 का बच्चा हो सकता है कि वो इस तरह के कदम को उठाने के बारे में सोचे भी? दोष देने चलेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे जिस पे आप दोष दे सकते हैं, मगर सबसे पहले जरूरत है इस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी इस बात को समझने की। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल में एक बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है। स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट है मार्क्स का कंपटीशन, जो एक बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। अब बचपन में अगर कोई इंसान कंपटीशन की हैबिट न डाले तो फ्यूचर में भी वो क्या करेगा, क्योंकि एक बार स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद ही उसे फेस करनी पड़ेगी रियल वर्ल्ड कंपटीशन, जहां पर वो पूरी तरह से अकेला होगा, उसे अकेले लड़ना पड़ेगा। बात बिल्कुल सच है, मगर एक पौधा जब छोटा होता है उसे जरूरत होती है केयर की। वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, तो उसे केयर कम चाहिए होती है। तो फिर बच्चा जब स्कूल में है तो क्या उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट स्कूल में की जाती है? जवाब है नहीं। एक स्टूडेंट स्कूल में बुली हो सकता है। बुली कोई भी कर सकता है, उसके फ्रेंड्स, टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ, कोई भी। बुली मैनेजमेंट का क्लियर प्रोसेस क्या कोई स्कूल अपने डायरी, नोटिस बोर्ड या किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में क्लियर करता है? फिर से जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि स्कूल को पता ही नहीं है कि स्कूल में एक बच्चा वायलेंस का शिकार हो सकता है, मगर न तो स्कूल बुली मैनेजमेंट प्रोसेस को क्लियरली बताती है, बताना तो छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट हर एक स्कूल अपने आप को आइडियल दिखाने के चक्कर में इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। स्कूल में एक बच्चा हो सकता है सेक्सुअल अब्यूज का शिकार। बचपन के क्लासेस में अक्सर गुड टच, बैड टच सिखाया जाता है। अराउंड क्लास 7 तक सिविक्स का जो पेपर होता है, हर एक बोर्ड में हर एक बच्चे को सिखाता है फंडामेंटल राइट्स और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, मगर इन टॉपिक्स को पढ़ाते समय क्या टीचर्स अपने बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर उनके साथ अगर कोई अब्यूज हुआ तो विदाउट एनी हेजिटेशन वे अपने खुद के राइट्स को एस्टैब्लिश कैसे कर सकते हैं? और अगर ऐसी
कोई घटना स्कूल में घटी तो स्कूल उस बच्चे की क्या मदद करेगा? फिर से जवाब है नहीं। ये सब तो छोड़िए, आज भी मेजॉरिटी स्कूल्स में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वाला सेक्शन या तो ओवरलुक कर दिया जाता है या फिर बहुत ही हल्के में पढ़ाया जाता है, क्योंकि शायद टीचर्स को शर्म आती है इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। इन दैट केस, अगर स्कूल में किसी स्टूडेंट के साथ कोई अब्यूज हुआ तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल उसे प्रॉपर्ली मैनेज भी कर पाएगी? तो बात सिंपल है, स्कूल सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देती है, बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने पर या उनके राइट्स के प्रति जागरूक नहीं करती। बच्चा सबसे सेफ होता है अपने घर पर। रियली? बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़कियां ज्यादा न बोले तो बेहतर और लड़के कभी नहीं रोते। अब ऐसे में अगर किसी बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो तो क्या वो चुप रहकर बयां कर पाएगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है? या फिर अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो रो भी नहीं पाएगा? पेरेंट्स को तो पता ही नहीं रहता कि उनके बच्चे अपने मोबाइल पर कौन सा वीडियो देख रहे हैं, स्कूल या मोहल्ले में किस तरह के लोगों के साथ उनका मेल जोल है, और इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप उनको किस तरह के मेंटल या फिर फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मेजॉरिटी केसेस में बच्चे जब अपने प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के सामने रखते हैं तो पेरेंट्स अधिकतर केसेस में आपको ये बोलते हुए मिलेंगे अपने बच्चों को कि जिस फेज से तुम अभी जा रहे हो उस फेज से हम ऑलरेडी जा चुके हैं, तो प्लीज हमें मत समझाओ। यानी कि बच्चे को जिस जगह पे सबसे सेफ महसूस होना चाहिए वहीं पर उसको मिलती है इग्नोरेंस, और इसके ऊपर है आसमान छूते एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है, मगर गलत है अगर उनको सेट किया जाए बिना बच्चों के एम्बिशन या फिर काबिलियत को समझे। गलत तब है जब एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरा जोर लगा देते हैं, स्पेशली फाइनेंशियली, मगर जब बच्चा उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता तो उसे सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि ये तो उनके खुद के एम्बिशंस थे जिसके लिए बच्चों ने मेहनत की, और अगर बच्चा फेल हो गया तो अब भी उसके पास टाइम है अपने खुद के एम्बिशंस को साकार करने के लिए। मगर ऐसी सोच और समझ रखने वाले पेरेंट्स आपको कम ही दिखेंगे। अब हो सकता है कि आपकी फैमिली की ये सच्चाई न हो, मगर अपने आस पड़ोस में झांक कर देखिए, सिचुएशन आपको ऐसी ही मिलेगी। स्कूल और घर के अलावा एक और जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को जज किया जाता है, सोसाइटी। सोसाइटी को हर बात पे नाराजगी होती है, हर बात पर ऐतराज होता है। सोसाइटी को बड़ा ऐतराज होता है अगर कोई बच्चा प्री डिफाइंड कस्टम्स के अनुसार बिहेव न करे तो। एक यंग बच्ची ज्यादातर समय अगर जीन्स एंड टी शर्ट्स पहने तो सोसाइटी जज करेगी। लड़का अगर गलती से कुछ भी पिंक पहन ले तो फिर तो पूरे मोहल्ले में उसकी हंसी उड़ना तय है। इस तरह के सोसाइटी में एक बच्चा एक्सपेक्ट करे तो क्या करे? बात साफ है, दिल्ली में जो घटना घटी वो काफी दुखद है, मगर इस घटना को किसी एक इंसान ने या फिर एक इंस्टीट्यूशन ने नहीं करवाया। अगर उस बच्चे के इमोशनल ट्रॉमा को समय पर पहचाना जाता, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की गई होती, तो ये क्या इस तरह की तमाम घटनाएं घटती ही नहीं। तो फिर स्कूल, पेरेंट्स और सोसाइटी सबको जागना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा इनके बीच में बड़ा होता है। ये डील करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों के साथ डील करने के लिए उनके इमोशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। मगर फिर भी अगर किसी को लगता है कि दोष देने से काम चल जाएगा तो फिर तैयार हो जाइए, ऐसी घटनाओं के नंबर्स फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इस पूरे विषय में आपकी राय हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपको वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।